पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कार्नेज एंडाउमेंट जैसी ग्लोबल थिंकिंग एजेंसी कह रही है, जिनकी थ्योरी है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात इस समय चल रहे हैं, ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि फ्यूचर में पाकिस्तान एज अ स्टेट फेल हो जाए और कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। अब ये डिवीजन होगा कैसे? तो सबसे पहले पीओके, जिसका नेचुरल पुल इंडिया की तरफ है, वो पाकिस्तान के फेल होते ही वापस इंडिया में मर्ज हो सकता है। और फिर खैबर पख्तून, जिसका नेचुरल पुल अफगानिस्तान की तरफ है, वो भी पाकिस्तान के फेल होते ही अफगानिस्तान में मर्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और फिर सबसे ज्यादा वोलेटाइल रीजन है बलूचिस्तान, जहां 1948 से लेकर अब तक छोटी छोटी फ्रीडम फाइट चलती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से अलग होना है। इसीलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान के फेल होने से एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह स्टैंड करेगा। फिर बात आएगी सिंध पर। सिंध रीजन भी कल्चरली, सिंधी लैंग्वेज के चलते, हिस्ट्री के चलते और हेरिटेज के चलते इंडिया की तरफ एक नेचुरल पुल रखता है। इसीलिए इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के फेल होने पर सिंध रीजन भी इंडिया में मर्ज हो जाए। और फिर बचेगा पाकिस्तान का कोर, यानी कि पंजाब रीजन। और आखिरकार पाकिस्तान इसी पंजाब रीजन तक सिमट कर रह जाएगा। देखो, 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मिलिट्री को-ऑप किया, और उसके बाद से लेकर अब तक आर्मी के हाथ में ही पाकिस्तान की मेजर पावर रहती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल के टर्म को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाया है। डिसमिसल, को-ऑप, असैसिनेशन या जेल जैसी कोई ना कोई सिचुएशन आ जाने की वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेसी है, जो कि फ्यूचर में कभी ना कभी जाकर के टूट जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पर भी पहुंच गया था, लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग की वजह से बच गया। पाकिस्तान में कई सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, जैसे बलूच इंसर्जेंसी, एथनिक टेंशंस, इकोनॉमिक कोलैप्स और टेररिज्म स्पिलओवर। और ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान का ध्यान इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कम रहता है, और इन बातों में ज्यादा रहता है कि किस तरह से पड़ोसी मुल्कों को परेशान किया जाए। पाकिस्तान को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा थ्रेट देश के बाहर से नहीं आ रहा, वो देश के अंदर ही चल रहा है, जिसका कंक्लूजन ये होगा कि एक ना एक दिन पाकिस्तान को इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं, पर उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही खा जाएगा।